बिजली वाले भैया 4 लाइट लेफ्ट पट्टे में लगा दो, 4 लाइट राइट पट्टे में लगा दो, 2 लाइट आगे वाले पट्टे में, 2 पीछे वाले पट्टे में, 4 बीच वाली फॉल सीलिंग में, उसके बाद कोव लाइट भी लगा दो और बीच में लगा दो पंखा। हो गया इंटीरियर और घर बन गया शोरूम। क्यों? ऐसा ही होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज अरोड़ा, आपका अपना ऑनलाइन इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, और स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो हमारी एक ऑन डिमांड वीडियो है। हमारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर आनंद सागर। इन्होंने एक डिमांड करी है कि आप एक वीडियो क्रिएट कीजिए इंटीरियर लाइटिंग के ऊपर, जिसमें आप फोकस कीजिए नेचुरल लाइटिंग के ऊपर, जिससे कि घर शोरूम की तरह ना लगे, बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट घर में ना हो, बहुत ज़्यादा डाउन लाइटर्स घर में ना हो। एक इकोनॉमिकल एंड इजी टू मेंटेन वे बताइए इंटीरियर लाइटिंग के लिए। तो आनंद जी, ये वीडियो है स्पेशल आपके लिए। आनंद जी की बात बिल्कुल ठीक है। जब एक कमरे के अंदर 2 ट्यूबलाइट लगा के रोशनी करी जा सकती है, फिर इंटीरियर डिज़ाइनर 15 से लेके 20 लाइट क्यों लगाते हैं एक कमरे में? ये बात आप लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम जानेंगे नेचुरल लाइट के फ़ायदे क्या होते हैं, कैसे हम अपने एग्जिस्टिंग रूम में नेचुरल लाइट बढ़ा सकते हैं विदाउट मच स्पेंडिंग ऑन इंटीरियर, और साथ ही साथ जानेंगे कैसे डिज़ाइन करी जाती है एक अच्छी लाइटिंग स्कीम। एक लाइट स्कीम 3 लेयर में बनाई जाती है, वो आपसे मैं शेयर करूंगा इसी वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, देन यू आर ऑन द राइट चैनल। प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन। बोनस 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 कहाँ है? इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूँगा एक बोनस लिस्ट, जिसमें मैं आपको दूंगा लाइटिंग स्कीम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनकी क्या प्राइस है, ताकि आप अपने लाइटिंग स्कीम को डिज़ाइन भी करें और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट भी जान पाएँ। आइए अब समझते हैं नेचुरल लाइट के बारे में। नेचुरल लाइट हमें मिलती है सन से, एंड सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो सबसे पहले सूर्य देवता को नमस्कार। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिए, जो भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते और उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। नेचुरल लाइट भी हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और इस वीडियो का कंटेंट बनाते समय, इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय मेरे लिए आई ओपनिंग ये रही कि मैं अब अपने प्रोजेक्ट्स में नेचुरल लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो आइए समझते हैं कि नेचुरल लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस, नेचुरल लाइट सेव योर एनर्जी कॉस्ट। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका डिज़ाइन इस तरीके का है कि दिन में आपके पास काफ़ी नेचुरल लाइट आ रही है और दिन में आपको आर्टिफिशियल लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी बिल बिजली के बहुत सेव हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन एंड फोकस। ये बट नेचुरल सोर्स है। जैसे ही हमारा ब्रेन या हम एक्सपोज होते हैं नेचुरल लाइट के अंदर, तो हमारे को कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, साथ ही साथ हमारा फोकस भी बढ़ जाता है नेचुरल लाइट के कारण। नेचुरल लाइट से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ नेचुरल लाइट से हमें मिलता है विटामिन डी। नेचुरल लाइट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम एक लाइटिंग स्कीम में नेचुरल लाइटिंग के रोल को समझ लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट का यूज़ करते हैं, तो हमारी अच्छी हेल्थ भी बनेगी और अच्छी वेल्थ भी बनेगी, क्योंकि इससे एनर्जी कंजम्पशन में भी कमी होती है। तो अब समझते हैं कि एक लाइटिंग स्कीम में हम नेचुरल लाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी मच कॉस्ट ऑन इंटीरियर्स। नेचुरल लाइट को मैक्सिमाइज करने का सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी विंडो के आगे कोई भी फर्नीचर ना प्लेस कीजिए, मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ़र कीजिए, जिससे कि जब भी आप कर्टन हटाएं तो मैक्सिमम नेचुरल लाइट कमरे के अंदर आ पाए बिना किसी हर्डल के। दूसरा तरीका, विंडो के जो फ्रेम हैं वो वाइट कलर के रखिए। अगर वो डार्क कलर के होंगे तो लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे। वाइट कलर के विंडो फ्रेम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और अगेन मैक्सिमम लाइट आपके कमरे में आ सकती है। तीसरा तरीका,
कर्टन से रिलेटेड है। कर्टन आप जब भी सेलेक्ट करें तो लाइट कर्टन सेलेक्ट करें, बहुत हैवी कर्टन्स ना सेलेक्ट करें। अब इसमें आप एक ट्रिक भी कर सकते हैं कि आप 2 कर्टन्स लगाएं, एक रेयर कर्टन, एक शेयर कर्टन। शेयर कर्टन बड़ा लाइट होता है, दिन के टाइम में आप उसको कर सकते हैं, रोशनी आ जाएगी। और जो रेयर कर्टन होता है वो ब्लैकआउट कर्टन होता है, बड़ा हैवी होता है, अगर आप उसको विंडो के ऊपर कर देंगे तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ पाएगी। इसमें कई बार एक पर्सनल चॉइस भी होती है, कोई लोग चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में बिल्कुल भी रोशनी ना आए, सोते समय, स्लीपिंग आवर्स में, तो वो कर्टन को पूरा बंद कर सकते हैं, या हैवी कर्टन जो उन्होंने रेयर कर्टन चूज़ करा है वो लगा सकते हैं। वीडियो में अब आगे बात करेंगे आर्टिफिशियल लाइट की। आर्टिफिशियल लाइट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या होती हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट लेयर्स जिनसे हम आर्टिफिशियल लाइट को डिज़ाइन करते हैं, और कैसे सेव कर सकते हैं हम आर्टिफिशियल लाइट डिज़ाइनिंग में अपनी कॉस्ट को। एक आर्टिफिशियल लाइट किसी भी कमरे के लिए डिज़ाइन करी जाती है 3 लेयर्स में। पहली लेयर्स होती है एम्बिएंट लाइट और जनरल लाइट, दूसरी लेयर होती है एसेंट लाइट, और तीसरी लेयर होती है टास्क लाइट। तो आइए अब गहराई से समझते हैं कि ये लेयर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और कैसे हम किस लेयर के अंदर हम क्या कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल और एम्बिएंट लाइटिंग लेयर की। जनरल लाइटिंग का मतलब है कि आप एक कमरे में नॉमिनल और यूनिफॉर्म लाइट क्रिएट कर पाएँ, जिससे कि आपको वो कमरे के अंदर विजिबिलिटी मिल पाए। जनरल लाइट जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर करें तो 1 या 2 स्विच ऑन करने से ही पूरे रूम में उजाला हो जाए, ये पर्पस होता है जनरल लाइटिंग का। जनरल लाइट्स हम कैसे अटेंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइट्स, विद द हेल्प ऑफ डाउन लाइटर LEDs एंड विद द हेल्प ऑफ शैंडलियर टू। अब बात करते हैं एसेंट लाइटिंग की। एसेंट लाइटिंग हम किसी भी चीज़ को, किसी इंटीरियर के एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल बताऊं तो पिक्चर लाइट इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ एसेंट लाइट। उसका पर्पस हमें रोशनी देना नहीं होता, बल्कि एक पिक्चर को लाइट अप करने का होता है, इसलिए वो एसेंट लाइट कैटेगरी में आती है। ऐसे ही निश लाइट एसेंट लाइट कैटेगरी में आती है। बहुत जगह हम आजकल छोटी छोटी LED स्ट्रिप लगाते हैं बेड के नीचे, कोव्स में, ये सब एसेंट लाइट के फॉर्म हैं। और एसेंट लाइट का पर्पस सिर्फ एक प्लीजेंट लुक देने का होता है, एक कंफर्ट जोन क्रिएट करने का होता है, एक लाइटिंग के साथ प्ले करने का होता है। इसका विजिबिलिटी से बहुत कम लेना देना होता है। किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट करने के लिए एसेंट लाइट को यूज़ करते हैं, और अगर हम एक इकोनॉमिकल लाइटिंग स्कीम बना रहे हैं तो हम एसेंट लाइट को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो तीसरी लेयर होती है टास्क लाइटिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि ये लाइट हम तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहे होते हैं। तो आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ टास्क लाइटिंग के। पहला एग्जांपल, अगर हम कमरे में स्टडी टेबल लगाई हुई है तो हमें एक ऐसी लाइट क्रिएट करनी पड़ेगी जो स्टडी के टाइम पे हमें ज़्यादा लाइट दे, जनरल लाइट के अलावा। तो जनरली हम स्टडी टेबल के ऊपर जो ओवरहेड बनाते हैं, उस ओवरहेड के नीचे हम एक लाइट लगा देते हैं, तो वो स्टडी लाइट की तरह एक्ट करती है। अब ये लाइट हो गई हमारी टास्क लाइट। जब हम स्टडी का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तभी हम इस लाइट को ऑन करेंगे। इसी के साथ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर हमेशा एक ड्रेसर लाइट दी जाती है। एट द टाइम ऑफ ड्रेसअप, जब हम ड्रेसिंग अप का टास्क कर रहे हैं तभी वो लाइट ऑन करी जाती है। तो ये हैं कुछ एग्जांपल टास्क लाइटिंग के। अब एक बढ़िया लाइटिंग बनाने के लिए हमें तीनों स्कीम की लाइटों पे ध्यान देना पड़ेगा। हम कभी भी जनरल लाइट और टास्क लाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम अपने लाइटिंग की इंटीरियर कॉस्ट को बचाना चाहते हैं तो हम एम्बिएंट लाइट को ज़रूर रिड्यूस कर सकते हैं, बट जनरल लाइट और टास्क लाइट के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो अब लाइटिंग की लेयर समझने के बाद और कहाँ हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं ये समझने के बाद ये जानते हैं कि हम अपने घर को शोरूम बनाने से कैसे बचाएं। एक आइडिया तो ये है कि हम अपने कमरे में 2 ट्यूबलाइट लगा दें और वो पूरे कमरे में रोशनी कर देंगी, तो हमारा जनरल लाइटिंग का काम हो गया। फिर हमें जहाँ टास्क लाइट चाहिए हम टास्क लाइट लगा सकते हैं।
एम्बिएंट लाइट को हम बिल्कुल ही हटा सकते हैं। बट ऐसा करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि ट्यूबलाइट आपके वॉल के एरिया को ऑक्यूपाइड कर लेती है और आप फिर उस वॉल को यूज़ नहीं कर सकते, ना एसी लगाने के लिए ना किसी और पर्पज़ के लिए। तो समझदारी इसमें है कि हम लाइट को हमेशा सीलिंग पे ही लगाएं, बट ज़्यादा ना लगाएं। जहां आप 2 ट्यूबलाइट लगा रहे थे उसकी इक्विवेलेंट वाटेज को देख के आप 4 सीलिंग के डाउन लाइटर भी लगा सकते हैं चारों साइड के कमरे में। 2-2, 3-3 फुट छोड़ करके 4 लाइट आप लगा सकते हैं। ऐसा लगाने से एक बेनिफिट और मिलेगा कि कमरे में आपको यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी। ट्यूबलाइट जहाँ पे होती है उस वॉल पे तो आपको तेज़ लाइट मिलती है, बट 7 या 8 फुट बाद उसका लाइटिंग थ्रो कम हो जाता है। बट अगर सीलिंग के अंदर चारों तरफ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट आएगी तो वो एक नेचुरल सोर्स की तरह ही काम करेगी, सब जगह लाइट इक्वली डिवाइड होगी। साथ ही साथ आपका वॉल का स्पेस भी बचेगा। आप उस वॉल पे कबर्ड ले सकते हैं, फुल हाइट तक वॉलपेपर लगा सकते हैं या और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आपने देखा हमने सिर्फ 4 लाइट यूज़ करी, कोई कोव लाइट यूज़ नहीं करी, कोई स्पॉट लाइट यूज़ नहीं करी, बट ये 4 लाइट हमने सीलिंग में ही यूज़ करी और हमने एक जनरल लाइटिंग स्कीम क्रिएट कर दी। इससे हमारा घर, हमारा रूम शोरूम की तरह भी नहीं लगा। सो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल लगी होगी इंटीरियर लाइटिंग सेलेक्ट करते वक्त। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शेयर करूंगा एक बोनस लिस्ट। सो वो बोनस लिस्ट है एक PDF लिस्ट जिसमें मैंने आपसे शेयर किया है कि जनरल लाइटिंग स्कीम के अंदर कौन सी लाइट्स आती हैं, उनके क्या प्राइस हैं, एम्बिएंट लाइटिंग स्कीम के अंदर कौन सी लाइट्स आती हैं और उनके रफ़ क्या प्राइस हैं। इसी तरीके से टास्क लाइटिंग स्कीम में कौन सी लाइट आती हैं और उनके क्या रफ़ प्राइस हैं। ये लिस्ट आप ले सकते हैं मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पे क्लिक करके। सो थैंक यू दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर्स ज़रूर कराते रहें। बाय 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 बाय।